नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनको जानने और समझने का प्रयास करते हैं और श्री रामचरितमानस उसमें जो है आपकी मदद करता है, क्योंकि इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से बातों को कहा है, समझाया है, वो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे जानना, इसे जो है समझना। इसलिए जो है ये जो भाषा है ये बहुत ही सरल, ये बहुत ही जो है इतना इजी है कि हम जो है इस बात से समझ सकते हैं कि कोई भी एक साधारण व्यक्ति इसके बारे में जब पढ़ता है, इसे जो है जब जानने का प्रयास करता है, तो वो जो है उसके लिए बहुत ही इजी और सरल हो जाता है। हमने जो है इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है, जाना है, समझा है, और आपकी जो इसमें समझ है वही जो है आपकी इस बात को गहराई से समझाने का प्रयास करेगी, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि जहाँ पे हमारी अपनी जो समझ है वो कितनी मजबूत है, ये जाहिर करती है। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है समय। अगर हम समय की कीमत को नहीं समझेंगे और समय का दुरुपयोग करेंगे, या जिस इंटेंसिटी के साथ आपका लक्ष्य है या था, अगर उसकी प्राप्ति के लिए आपने अगर मेहनत नहीं किया, तो जो आपका आने वाला समय है वो बिल्कुल आपके लिए नर्क के समान व्यतीत होगा। इसलिए जो है, जो आज आपके पास समय है, जो आज आपके पास टाइम है, उसका इतना यूज़फुल बनाना है कि आपका आने वाला जो समय है वो बहुत ही सुंदर और आनंद से भरा हो। हम कभी कभी समय की कीमत को ना समझते हुए उसमें जो है काफ़ी टाल मटोल करते हैं, तरह तरह की जो है चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन जब चीज़ें सफल नहीं होती, जब वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती, तब जो है वो हमारे दुखों का कारण बन जाती है। और वो जो अप्लाई नहीं होती, हम ज़रूर उससे सीखते हैं, परंतु उसके परिणाम स्वरूप जो घटित होता है वो जो है हमारे परेशानियों का कारण बन जाता है। इस वजह से आपको अपने समय की एक एक क्षण की जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए। उसको जब आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको जो है सही तरीके से यूज करेंगे, तभी जो है आप अपने वाले समय को सही से बना पाएंगे। समय की कीमत को आप उस व्यक्ति से समझ सकते हैं जिसने जो है उस समय को सही तरीके से समझा है, जाना है, लेकिन उस वक्त जो उसने सोचा था, जो उसने चाहा था और उसके लिए जो उसने मेहनत किया था, काम किया था, और जब वो पूर्ण नहीं होता, उसके परिणाम स्वरूप जो उसका आने वाला टाइम होता है वो जो है उसके लिए बहुत ही दुखदाई हो जाता है, वो जो है उसके लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन जाता है। उस अवस्था में करना क्या है, उस अवस्था में उसका उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है? वो यही है कि हम जो है हर एक सिचुएशन को, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो, उसमें जो है शांत होकर, उसमें जो है धैर्य रखकर अपने आप को पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत पर जो है रिलाई करना है और उसी पे जो है बिलीव करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में जो सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है वो है एरोगेंस। अगर आप अपने जीवन में एरोगेंस को ले आए तो वो जो है आपके लिए जो है सबसे दुश्मन का काम करती है। हम जो है पता नहीं किस चीज़ को लेके बहुत एरोगेंट होते हैं, और वो जो एरोगेंट है आपको जो है कभी ना कभी जो है बहुत परेशान करता है। हम चीज़ों को लेके इतना कॉन्फिडेंट होते हैं, हम चीज़ों को लेके इतने श्योर होते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम जो है उसकी भी इज्जत नहीं करते, और समय के साथ जो है वो चीज़ें आपको बहुत ही खलती हैं। इसलिए जो है समय की कीमत को समझते हुए और आपके हाथ में जो है उसका सही प्रकार से सदुपयोग करके जीवन को सही दिशा में लेके जाना है। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इसके बारे में सोचेंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि किस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में एक संवाद हो रहा है, एक ऐसा कह लीजिए वाद विवाद हो रहा है जहां पर लक्ष्मण जी द्वारा कहे हुए शब्द तीर के समान जो है परशुराम जी को लग रहे हैं, और परशुराम जी जो है वो क्रोधित ही होते जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी जब उनको शांत कराने जाते हैं, तब श्री रामचंद्र जी को भी वो डांट दे रहे हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने ही धनुष तोड़ा है। अब आगे की कथा क्या है, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
देख कुठार बान धनुधारी भय लर कहीं ऋषबीर बिचारी नाम जान पय तुम्हि न चीन्हा वंश सुभाय उतर तही दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। आप जो है कुठार लिए हुए हैं, बाण लिए हुए हैं, धनुष लिए हुए हैं, उसे धारण किए हुए हैं और इस प्रकार से आपको वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। ये श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं। वो आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। आपसे परिचित तो था, आपको आपके नाम को तो जानता था परंतु आपको नहीं जानता था, आपको नहीं पहचानता था क्योंकि पहले मुलाकात ही नहीं हुई थी। इस प्रकार से अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। इस वजह से अपने वंश के अनुसार, रघुवंश के स्वभाव के अनुसार जो है उसने उत्तर दिया। इसलिए बालक पे जो है किसी भी प्रकार का गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम अवतः मुनि की नाई पदरज सिर शिशु धरत गोसाई क्षमह चूक अन जानत केरी चाहे विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे मुनि, अगर आप मुनि की तरह आते, एक सिंपल साधारण मुनि की तरह आते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूल को सिर पर रखता। परंतु आप इस प्रकार से आए कि फरसा लिए हुए हैं, धनुष लिए हुए हैं, बाण लिए हुए हैं, तो अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। इस वजह से लक्ष्मण जो है पहचान नहीं पाए और अनजान में जो है आपको इस प्रकार से बातें कही, इसलिए जो है भूल कर क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भीतर जो है दया का भाव सदा विद्यमान रहना चाहिए। दया जो है सदैव बनी रहनी चाहिए क्योंकि दया ही जो है आपको वो एक व्यक्तित्व बनाने में सहायक होता है जो आवश्यक है। इसलिए आपको तो दया करनी चाहिए। हम ही तुम्हि सरबर कसिनाथा कहऊ न कहा चरण कह माथा राम मात्र लघु नाम हमारा परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? इसलिए हमारी और आपकी बराबरी क्या हो सकती है कि हमारे और आपके बीच में जो है युद्ध हो। कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। तो श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं कि कहाँ आपका और मेरा जो है कोई कंपैरिजन है, कहाँ मस्तक, कहाँ चरण, कहाँ जो है मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, कहाँ जो है आपका परशु सहित बड़ा सा नाम। तो हमारा और आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई जो है ऐसा कुछ है ही नहीं। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। तो हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके तो परम पवित्र 9 गुण हैं। श्री रामचंद्र जी उनको ये समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो बस एक गुण है, ये धनुष, लेकिन आपके पास तो परम पवित्र 9 गुण हैं जिनमें शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से हम तो आपसे हारे हुए हैं, इसलिए हमसे जो कुछ भी अपराध हुआ हो उसे जो है क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरसु हसी तहो बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। जब श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा तो भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। कोई व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो उसको हर चीज उसी प्रकार से नजर आती है। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी उस बात को बड़ी सरलता से कह रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं
निपटहि द्विज कर जानहि मोहि, मैं जस प्रिय सुनावहु तोहि। चाप श्रुवा सर आहुति जानी, कोप मोर अति घोर कृसानु। तो मुझ निरा ब्राह्मण की समझता है, मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को छुआ, बाण को आहुति, और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। परशुराम जी कह रहे तो मुझे निरा ब्राह्मण मत समझ, मैं जैसा विप्र तुझे सुनाता हूं, मैं जैसा विप्र हूं वो सुनाता हूं। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति, और मेरे क्रोध को भयंकर अग्नि के समान जो है तुम जानो। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं एहि परसु काट बल दीन्हे, संवर यज्ञ जब कोटिन कीन्हे। चतुरंगड़ी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। परशुराम जी कह रहे हैं कि मुझे जो है साधारण विप्र मत समझो, मुझे निरा ब्राह्मणी मत समझो। मैंने चतुरंगड़ी सेनाओं को जो है और बड़े बड़े राजाओं को जो है सभी को जो है इस फरसे से जो है काट दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। तो इस प्रकार से मैंने जो है, मुझे साधारण तुम ब्राह्मण मत समझो, मैंने क्या क्या कर रखा है इसके बारे में तुम जान जाओ। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदर विप्र के भोरे। भंज्यु चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमित मनहु जीत जगु ठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। मेरा जो प्रभाव है वो तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए जो है ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहे हो। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। धनुष को तुमने तोड़ दिया है, और ऐसे घमंड, इसकी वजह से जो तुम्हारा घमंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो जो है तुमने संसार को जीत लिया हो, परंतु मुझे अभी तुम नहीं जानते। राम कहा मुन कहो विचारी, रिस अति बड़ि लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे मुनि विचार कर कहिए, आपका क्रोध तो बहुत बड़ा है और मेरा जो भूल है वो बहुत ही छोटा है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आपका क्रोध तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी जो भूल है वो बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही जो है वो टूट गया, तो मुझे किस बात का अभिमान होगा, किस बात का मैं अभिमान करूंगा। जो हम निदरहि विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तव असको जग सुभट जही, भय बस नावहि मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसे हम डर के मारे मस्तक जो है नवाएं। हम आपका मस्तक इसीलिए नवा रहे हैं क्योंकि हम आपको जानते हैं, और डर के मारे हम जो है किसी का भी जो है मस्तक नहीं नवाते। ये हमारा जो है एक आपके प्रति सम्मान है, और आप जो है इसको समझिए, इसको जो है समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे परशुराम जी को श्री रामचंद्र जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो भूल हुई है उसे क्षमा करिए। आप जो है मुनि हैं, आप जो है भूल को क्षमा करते हैं, इस वजह से इस बात को क्षमा करके और चीज़ों को, अपने गुस्से को जो है, अपने क्रोध को जो है शांत करिए। इस वजह से हमें सदैव ध्यान रखना है कि जो क्रोध होता है वही सारे परेशानियों का जो है जड़ होता है, सारे परेशानियों का जो है कारण होता है। और ये जो क्रोध है, ये व्यक्ति इससे जो है परेशान है, इससे जो है हर एक व्यक्ति दुखी है। अब इस क्रोध को कैसे आप टैकल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये आपके जो है होने का विषय है, आपके जो है होने का कारण है।
ये क्यों होता है इसके बारे में हमने कई बार जो है चर्चा की है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, बहुत हार्ड है। इसीलिए जो है साधारण व्यक्ति इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए जो है वो बार बार क्रोध करता हुआ अपने शरीर को जलाता रहता है और धीरे धीरे जो है वो नष्ट हो जाता है। तो क्रोध की अग्नि में जलने से बेहतर है कि आप जो है कैसे भी करके जहां से वो क्रोध उत्पन्न हो रहा है उसे जो है नष्ट करने का प्रयास करिए। और मेन कारण है क्रोध का जो है वो है कामना। तो कामना को जो है अपने समझने का प्रयास करिए कि ये इच्छाएं कौन सी हैं जो आप चाहते हैं और उस प्रकार से हो नहीं पा रही हैं। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जो है जीवन को जीना कैसे है, जीवन को कैसे जो है लेके चलना है, ये जो है पता नहीं होता। पहले जीवन को जो है कैसे जीना है ये सीख होनी चाहिए। इसका जो है एक तरीके से क्लास होनी चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे जो है जीवन को जीना है। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इसको जो है सोचेंगे, इसके बारे में चिंतन करेंगे। तो आज इतना ही। और अगर इस चैनल से आपको किसी भी प्रकार से वैल्यू मिल रही है, किसी भी प्रकार से आपको इसका सुनने का आनंद आ रहा है, तो आप इससे जुड़ भी सकते हैं और अपना जो आशीर्वाद है वो प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ इतना बड़ा है कि ये जो है आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से ही हम इस बात को, इस गूढ़ रहस्य को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।